उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे समस्त अभ्यर्थियों का मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, यूट्यूब श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय राज्यव्यवस्था से संबंधित प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस के एनालिसिस के संदर्भ में मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज की क्लास में हम लोग वर्ष 2021 में भारतीय राज्यव्यवस्था खंड से पूछे गए प्रश्न के विश्लेषण के लिए यहां पर आज मैं आया हुआ हूं। प्रश्न आपके सामने मैं रखता हूं, प्रश्न को आप अच्छे से देखिए, समझिए और फिर इसके आदर्श उत्तर प्रारूप के संदर्भ में आपको विचार करना है कि प्रत्येक प्रश्न आपको यह अवसर देता है कि आपको यह सोचना है कि इस प्रश्न का उत्तर लेखन कैसे हमें करना चाहिए। दूसरी बात आपको यह सोचनी है कि इस प्रश्न के उत्तर लेखन में हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा उत्तर आदर्श उत्तर लेखन के मानदंडों पर आधारित हो सके। हमें अपने उत्तर में किन बातों का समावेश करना चाहिए, हमें अपना उत्तर कैसे प्रस्तुत करना चाहिए ताकि हम अधिकतम मार्क्स को स्कोर कर टॉप रैंक्स को हासिल कर सकें। तो प्रश्न आपके सामने है, संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका का मतलब प्रस्तावना से है, कई बार इसे आमुख भी कहा जाता है। तो प्रश्न के जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको भी आपको अंडरलाइन करना चाहिए। इससे प्रश्न की मांग को समझने में और उसे निर्धारित करने में आपको सहायता मिलेगी और जितना अच्छा आप प्रश्न की मांग को समझेंगे उतना ही बेहतर विश्लेषण आप कर पाएंगे और जो भी उत्तर आप लिखेंगे उस उत्तर में आप प्रश्न की मांग को समग्र रूप में समेकित कर पाएंगे। तो संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना, संविधान के आधारभूत लक्षण, आधारभूत लक्षण का मतलब है उसकी विशेषता। भारत में राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रकृति है उसकी विशेषताएं क्या है, उसका लक्षण क्या है, एवं मानव गरिमा की वृद्धि का। तो मानव गरिमा की वृद्धि का प्रतिज्ञान करती है। प्रतिज्ञान करने का मतलब यह है कि उसे प्रोत्साहित करती है। किसे प्रोत्साहित करती है? तो आधारभूत लक्षण को स्पष्ट करती है और मानव गरिमा के विभिन्न पहलू हो सकते हैं, हम लोग आगे बातचीत करेंगे। तो मानव गरिमा के विभिन्न पहलुओं को प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ाती है। इंग्लिश में भी आपको देखना चाहिए प्रश्न। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एफर्म्स का मतलब निश्चित करती है। किसे? तो द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कौन कर रहा है? तो प्रीएम्बल कर रहा है ऐसा। अर्थात पहली बात तो आपको यह एनालाइज करना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय राजव्यवस्था या भारतीय संविधान के अंतर्गत जो राजनीतिक व्यवस्था अपनाई गई है उस राजनीतिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण सिद्धांतों, लक्षणों, आदर्शों, मूल्यों और उसके स्वरूप, प्रकृति या विशेषताओं को स्पष्ट करता है, उद्घोषित करता है। तो द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एफर्म्स द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह पहली मांग है। दूसरा कहता है एंड द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, इलुसिडेट। यहां पर कहता है स्पष्ट कीजिए, यहां पर कहता है इलुसिडेट। इलुसिडेट का मतलब है विस्तार कीजिए। आपका उत्तर लेखन ऐसा होना चाहिए कि यहां पर जो बातें कही गई हैं
वो पूर्णतः स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी। प्रश्न को देखने के बाद आपको उत्तर की संरचना के विषय में सोचना चाहिए कि हमें अपने उत्तर की संरचना को किस प्रकार संरचित करना चाहिए, इसका प्रारूप क्या होना चाहिए। सोचने से ही आप बेहतर उत्तर लेखन की ओर बढ़ेंगे, उत्कृष्ट उत्तर लेखन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि उत्तर लेखन की शुरुआत अर्थात भूमिका किस प्रकार से करना चाहिए। उत्तर की शुरुआत अर्थात भूमिका, इसे कैसे प्रभावशाली बनाएं, यह सोचना है आपको। दूसरी बात, उत्तर की मुख्य मांग के अनुरूप लेखन कैसे किया जा सकता है। तो उत्तर की मुख्य मांग के अनुरूप लेखन का निर्धारण आपने पहले ही कर लिया है। यह पहला तत्व है, यह दूसरा तत्व है जिसे आपको स्पष्ट करना है कि आखिर प्रियम्बल अर्थात उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान या राजव्यवस्था के आधारभूत विशेषताओं को कैसे स्पष्ट करता है और किस प्रकार वह मानवीय गरिमा से संबंधित विभिन्न मूल्यों, आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास करता है और एक दृढ़ संकल्प को व्यक्त करता है जो संविधान निर्माताओं के द्वारा संकल्पित किया गया है। अर्थात यह मात्र उद्घोषणा नहीं है, यह मात्र डिक्लेरेशन नहीं है, बल्कि यह हमारा कमिटमेंट है, यह हमारा दृढ़ निश्चय है, संकल्प है, जिसे हमें पूरा करना ही करना है, क्योंकि इन्हीं आदर्शों, मूल्यों, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही हमने स्वतंत्रता आंदोलन में अनगिनत बलिदानें दिए। और आज स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब हमें संविधान लेखन का अवसर मिला है, तो इस अवसर का लाभ उठाने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, राष्ट्र को आकार देने के लिए हमें किस प्रकार उसे स्थापित करना है, यही प्रस्तावना का मूलभूत उद्देश्य था कि इसे स्पष्ट कर दें हम, ताकि फिर इसी के अनुरूप हम संविधान का लेखन कर सकें। और यही कारण है कि प्रस्तावना को संविधान का दर्शन या संविधान की कुंजी या संविधान का परिचय भी कहा जाता है। उत्तर की मुख्य मांग आधारभूत लक्षण को स्पष्ट करना है, अर्थात भारतीय संविधान में राजव्यवस्था की प्रकृति, स्वरूप, विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए लिखना है। और दूसरा, मानव गरिमा के विभिन्न पहलू जिसे प्रस्तावना प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। ये दो मांग है। और लास्ट में एक आकर्षक निष्कर्ष भी आपको लिखना चाहिए। उत्तर की संरचना इस प्रकार करनी चाहिए। अब आइए उत्तर की शुरुआत करें, भूमिका को लिखें, उत्तर की मुख्य मांग के अनुरूप हम लेखन करें, निष्कर्ष स्थापित करें। उससे पहले एक छोटी सी चर्चा, संक्षिप्त चर्चा, ताकि आप रिलेट कर सकें प्रस्तावना को कि हमें प्रस्तावना को किस प्रकार समझना चाहिए। क्योंकि बेहतर उत्तर लेखन आपके बेहतर समझ का परिचायक है और बेहतर समझ ही आपके बेहतर विश्लेषण के लिए जिम्मेदार होगा। आइए सबसे पहले प्रस्तावना को समझने का
मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो आपको यह समझना है कि प्रस्तावना के 4 भाग हैं और प्रत्येक भाग का अपना एक उद्देश्य है। अर्थात प्रस्तावना को यदि बेहतर रूपों में समझना चाहते हैं तो प्रस्तावना के 4 भागों को समझिए और उन 4 भागों में निहित सिद्धांतों को समझिए, विशेषताओं को समझिए। पहली बात, भाग 1, भाग 1 एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की स्थापना करता है जो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है या उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। भाग 1 हम भारत के लोग के साथ प्रारंभ होता है। अर्थात भाग 1 हम भारत के लोग के माध्यम से लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आदर्श या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता लोक संप्रभुता के सिद्धांतों को स्थापित करता है। अर्थात लोकतंत्र हम भारत के लोग शब्द लोक संप्रभुता के सिद्धांतों को स्थापित करता है जो लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अर्थात भारत के लोग ही सर्वोच्च और संप्रभु हैं। साथ ही इस शब्द के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान जो इस देश की सर्वोच्च विधि है उसका लेखन इस संविधान सभा के माध्यम से भारत के लोगों ने किया है। और जब इस सर्वोच्च विधि का निर्माण या लेखन हम भारत के लोगों ने इस संविधान सभा के माध्यम से किया है तो इस संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? यह संविधान जो सर्वोच्च विधि है वह अपना प्राधिकार कहां से प्राप्त करता है? तो उसका प्राधिकार, उसकी शक्तियों का स्रोत हम भारत के लोग हैं। अब दूसरी बात कहता है भाग 2, रिलेट करना है कि हम भारत के लोगों ने भारतीय संविधान के अंतर्गत कैसी राजव्यवस्था को स्थापित किया है। अर्थात भाग 2 राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को स्पष्ट करता है। हम भारत के लोगों ने भारत को सर्वप्रथम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात सॉवरेन राज्य के रूप में स्थापित किया है जो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है।
प्रश्न यह उठता है कि आखिर ऐसे राज्य या राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने का हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, और इन उद्देश्यों की चर्चा, उन आदर्शों और मूल्यों की चर्चा जिन्हें प्राप्त करने के लिए ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के इस स्वरूप या विशेषताओं को संविधान लेखन के माध्यम से स्वीकार किया गया है। तो स्पष्टतः भाग 3 उद्देश्यों, आदर्शों, मूल्यों के साथ साथ हमारे निश्चय और संकल्प को अभिव्यक्त करता है, और इन्हीं के अंतर्गत हमने मानव गरिमा के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया है, प्रोत्साहित करने की बात कही है। अर्थात मानव गरिमा के विभिन्न पहलू क्या हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, क्योंकि इसी के माध्यम से मानव की गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा को हम स्थापित कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण रूपों में मानव मानव के बीच भाईचारा हो, प्रेम हो, सौहार्द हो, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति आदि की संकीर्णताओं के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं हो, तो हम मानव की गरिमा और प्रतिष्ठा को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन इन्हें स्थापित करते हुए हमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी बनाए रखना है, क्योंकि राष्ट्र है तो मानव की गरिमा और प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है। और भाग 4 एक महत्वपूर्ण पहलू को स्पष्ट करता है। हालांकि इस प्रश्न के उत्तर लेखन में उसे आपको लिखना नहीं है, लेकिन चर्चा परिचर्चा के दौरान, ताकि आप अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता को विकसित कर सकें, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। आपको तो मूलभूत रूप में इस 2 पॉइंट को लिखना है, क्योंकि ये संविधान के आधारभूत लक्षणों को स्पष्ट करता है और ये मानव गरिमा के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करता है। तो हमारे प्रश्न की जो मांग है उसके अनुरूप हमें भाग 2 और भाग 3 पर बल देते हुए लिखना है। भाग 4 संविधान को स्वीकार करने, उसे लागू करने और उसे आत्मर्पित करने की तिथि को बतलाता है। अर्थात यह तिथि है 26 नवंबर 1949। और हमने क्या किया? हमने का मतलब हम भारत के लोगों ने, अर्थात इसे स्वीकार किया। किसे? तो इस संविधान को। उसे लागू किया किस दिन से? इसी दिन से। और अपने आप को, अर्थात हम भारत के लोगों ने, थोड़ा समझिएगा, हम भारत के लोगों ने अपने आप को आत्मर्पित किया किसके प्रति?
तो इस संविधान के प्रति, और जब हम भारत के लोगों ने अपने आप को इस संविधान के प्रति आत्मर्पित कर दिया, तो इसका तात्पर्य यह है कि किस प्रकार लोक संप्रभुता संवैधानिक संप्रभुता के रूप में स्थापित हुई। प्रस्तावना इसका भी वर्णन, विश्लेषण और इसे भी स्थापित करता है। अर्थात हम भारत के लोगों ने इस संविधान के प्रति, जिसे हमने इस दिन से लागू किया, इस दिन को स्वीकार किया, हमने पूर्णतः अपने आप को इस संविधान के प्रति समर्पित कर दिया है। किस स्थिति से? इस स्थिति से, अर्थात इस रूप में लोक संप्रभुता संवैधानिक संप्रभुता के रूप में परिवर्तित हो गई है। और यही संविधान का दर्शन है, यही संविधान को समझने की कुंजी है, यही संविधान का परिचय है। संपूर्ण भारतीय संविधान कुछ भी नहीं है बल्कि प्रस्तावना के 4 भागों का विस्तार मात्र है। और इस तरह से जब आप प्रस्तावना को समझेंगे, विश्लेषित करेंगे, तब आप एक बेहतर उत्तर लेखन की ओर बढ़ सकते हैं। आइए उत्तर की शुरुआत आपको बतलाते हैं। एक और स्लाइड लेते हैं और अब उत्तर की शुरुआत आपको बतलाते हैं कि आपको कैसा करना है, ताकि प्रभावशाली रूप में आप अपने उत्तर लेखन की शुरुआत कर सकें। तो पहली बात, प्रस्तावना का विचार भारत ने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है। प्रस्तावना जो अपने आप में एक परिचय है, उसका भी परिचय देते हुए उत्तर लिखिए, क्योंकि यह आपके उत्तर की शुरुआत नहीं है बल्कि यह आपके उत्तर लेखन का परिचय है। और प्रस्तावना से पूछा गया है तो प्रस्तावना का परिचय आपको देना है। तो प्रस्तावना का विचार भारत ने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है। ग्रहण किया है। जिसे 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसे 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान लेखन के आदर्शों व मूल्यों को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसका मूल उद्देश्य ही संविधान निर्माण के मूलभूत उद्देश्यों, आदर्शों और मूल्यों को स्पष्ट करना था। हालांकि इसको हमने यहीं पर स्पष्ट कर दिया है। इस तरह से शुरुआत करेंगे, चूंकि 125 शब्द ही है हमारे पास। उस 125 शब्द में हमें यह भी सीखना है इस सीरीज के माध्यम से कि हमारी लेखन शैली
भाषा शैली इतनी चुस्त दुरुस्त हो और कम से कम शब्दों में कैसे हम अधिक से अधिक अभिव्यक्त कर सकते हैं ताकि हम हाईएस्ट से हाईएस्ट स्कोर को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर हो सके और सर्वोच्च रैंक पर चयनित होने के सौभाग्य को प्राप्त कर सके। यह आपके उत्तर लेखन पर निर्भर करता है। स्पष्ट कर दिया आपने। अब आपको क्या करना है, तो ध्यान में रखिए। अब आपको उत्तर की शुरुआत आपने कर दी, अब उत्तर की मुख्य मांग को पूरा करना है। और यहां पर दो पैराग्राफ के माध्यम से आधारभूत लक्षणों पर लिखना है एक पैराग्राफ में, और दूसरे पैराग्राफ में मानव गरिमा के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करना है या उसके आदर्शों और मूल्यों को स्पष्ट करना है। तो एक पैराग्राफ यहां पर प्रस्तावना के भाग 2 को स्पष्ट करते हुए भारतीय राजव्यवस्था के लक्षणों पर लिखिए। शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए। और दूसरे में प्रस्तावना के भाग 3 को स्पष्ट करते हुए मानवीय गरिमा या मानव की गरिमा के विभिन्न पहलुओं पर लेखन करना है आप। वस्तुतः संविधान निर्माताओं ने मानव गरिमा के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हुए मानव की गरिमा और प्रतिष्ठा को प्रोत्साहित और स्थापित करने का प्रयास किया है और इस संकल्प को अभिव्यक्त किया है कि यह मात्र उद्घोषणा नहीं है बल्कि दृढ़ निश्चय है, संकल्प है कि इसे प्राप्त करने के लिए ही हमें यह संविधान लेखन के कार्य को अपने हाथों में लेना है। यही उत्तर की मुख्य मांग है। अर्थात इसको कहां से लिखेंगे, तो इसको यहां जो हमने भाग 2 और भाग 3 लिखा है इसके आधार पर आप लिखेंगे। इसके पश्चात हम लोग पुनः इन दोनों भागों को लिखते हुए पुनः यहां पर आना है और एक निष्कर्ष लिखना है। बहुत संक्षेप में। और इस निष्कर्ष को लिखने में भाग 1 और भाग 4 के अंतर संबंधों को स्पष्ट करते हुए अगर लिखेंगे तो आप एक बेहतर समझ, बेहतर विश्लेषण को प्रस्तुत करते हुए उच्च अंक की प्राप्ति को सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए निष्कर्ष क्या हो सकता है कि वस्तुतः प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द के माध्यम से
लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता लोक संप्रभुता को स्थापित किया गया है। साथ ही इस संविधान को या हम भारत के लोगों ने अपने आप को इस संविधान के समक्ष आत्मर्पित किया है और इसके माध्यम से लोक संप्रभुता किस प्रकार संवैधानिक संप्रभुता में परिवर्तित हो जाती है, इसे भी हमने स्पष्ट किया है। इस तरह से आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। निष्कर्ष में थोड़ा सा लिख देता हूं कि वस्तुतः प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द हम भारत के लोग, हम भारत के लोग तथा इस संविधान के प्रति अपने आप को आत्मर्पित करते हैं, वाक्यांश के माध्यम से लोक संप्रभुता के साथ साथ संवैधानिक संप्रभुता की स्थापना का सूचक है। ऐसे करके आप एंड कर सकते हैं। अर्थात संक्षेप में 2 पंक्तियों में इंट्रोडक्शन लिखना है, 2 पंक्तियों में निष्कर्ष लिखना है और भाग 2 और भाग 3 को स्पष्ट करते हुए स्पष्टतः आपको संविधान के आधारभूत लक्षणों और मानवीय गरिमा को प्रोत्साहित करने के लिए किन प्रकार के आदर्शों और मूल्यों के प्रति संविधान सभा ने अपने संकल्प को व्यक्त किया है, इसको लिखना है। इस प्रकार आप न सिर्फ एक बेहतर उत्तर लेखन के अभ्यास को निरंतर अपनी आदत में, अपनी सोच में, अपने विचार में समावेशित कर सकते हैं, बल्कि लगातार अभ्यास, सुधार के माध्यम से और लगातार अभ्यास के माध्यम से उत्कृष्ट उत्तर लेखन, बेहतर भाषा शैली, बेहतर प्रस्तुतिकरण की क्षमता और कला को विकसित कर सकते हैं। पुनः आपसे मिलूंगा एक नए प्रश्न के साथ और उसके नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मैं यहीं पर विराम लेता हूं। आप सभी छात्रों को मुख्य परीक्षा की अनंतिम शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद।